इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा and cos phi, sin phi. So let AB be line, okay, passing through cos theta, sin theta and cos phi, sin phi. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना है। ऑरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सर है। ये अगर ऑरिजिन, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस साइन थीटा से होगा। हाँ वैसे ही करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y माइनस y1, y1 की जगह इसको x1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको y1 कंसिडर कर लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला पता है सबको। यस सर। y माइनस y1 मैं लिख भी देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख लीजिए, y माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस कॉस थीटा और x माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा। वैसे कोई भी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, ऐसे कोई भी क्वेश्चन इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होता है, किसी भी क्वेश्चन सेटर को के लिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसलिए वैसे क्वेश्चन को अच्छे से जरूर कर लेना चाहिए। y माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी लगेगा, या जैसे भी आपने याद किया है साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगा, जो होता है 2 cos ए प्लस बी बाय 2 मतलब cos फाइव प्लस थीटा ओवर 2 एंड साइन फाइव माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय -2 साइन फाइव प्लस थीटा बाय 2 इंटू साइन फाइव माइनस थीटा बाय 2 और x माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर लो। अब जो बचा उसको हम फिर से लिख लेते हैं, y माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आपका माइनस कॉस फाइव प्लस थीटा बाय 2 माइनस कॉस फाइव प्लस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन फाइव प्लस थीटा बाय 2 और x माइनस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग both sides by sin phi plus theta by 2। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y sin phi plus theta by 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन phi plus theta by 2 इक्वल्स टू माइनस x cos phi plus theta by 2 और माइनस माइनस प्लस cos थीटा इंटू cos phi plus theta by 2। आप फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो x, इधर जो नेगेटिव x वाला टर्म है, किस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस टर्म, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइन इधर आकर के पॉजिटिव बन जाएगा, या ऐसा समझिए एडिंग नेगेटिव, एडिंग x cos फाइव प्लस थीटा बाय 2 बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव में आ जाएगा,
और इसको लिखेंगे एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू, फाइव प्लस थीटा बाई टू या थीटा प्लस फाइव बाई टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, प्लस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। अब ये देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी राइट हैंड साइड में लग जाएगी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए सर माइनस, cos a minus b। करेक्ट है, कॉस ए माइनस। तो ये कॉस ए माइनस बी आपका एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस टू थीटा माइनस फाइव माइनस प्लस माइनस थीटा बाई टू, तो ये टू थीटा माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा उसकी जगह कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू। तो ये एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा बाय टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाय टू इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू। देखो नॉर्मल फॉर्म पहले सिलेबस में होता था, तो हमें पता है कि एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। बट अब चूंकि सिलेबस में नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हमें दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? तो इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है आपका एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू और माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू या फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल्स टू जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ऑरिजिन जीरो जीरो है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? फॉर्मूला टू बी यूज, कौन से फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एक्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मॉड में हम ले सकते हैं। तो P हो गया हमारा x की जगह जीरो, क्योंकि ये x1 y1 कोऑर्डिनेट था और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो कॉमा जीरो, ऑरिजिन से डिस्टेंस है। तो जीरो रखेंगे x की जगह तो जीरो बन जाएगा, प्लस जीरो माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस थीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस थीटा बाय टू। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ये मॉड के अंदर है, यस सर। नेगेटिव तो पॉजिटिव लिख लो, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय टू और डिवाइडेड बाय क्या रह गया? वन। ये मॉड के अंदर माइनस था, पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड से बाहर लाएंगे तब भी ये हमारा कॉस थीटा फाइन। माइनस फाइव बाय टू हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर चेक करिए, कंफर्म करिए, आंसर करेक्ट है, पता है मुझे। कोई पार्ट अगर समझ में ना आया तो